स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। आज फिर से मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए। और आज जो चैप्टर है फिजिक्स का है, जो कि 14th नंबर चैप्टर है, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, ये 14 नंबर चैप्टर है बच्चों, और इससे बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बच्चों। 5 to 7 क्वेश्चन इससे आता है और बहुत ही इजी होता है बच्चों। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये भी चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, और इसका मैं इंट्रोडक्शन दूं फिर आपको ये करवाऊं, ऑब्जेक्टिव करवाऊं, तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास टाइम कम है, और मैं जो जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑब्जेक्टिव्स में ही जो कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट मैं वहीं पे बता दूंगा आपको। तो आप धीरज बना के रखो, मेरे साथ बन जाओ वीडियो में और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव शुरू कीजिए। देखते हैं बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कौन सा है। आपके स्क्रीन पर यह रहा, डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। डोनर इम्प्योरिटी बोला जाता है बच्चों, देखो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है बच्चों, एक होता है इंट्रिंसिक जो जिसको प्योर बोलते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक जिसको इम्प्योर बोलते हो। इम्प्योर में भी 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पता होगा एन टाइप, पी टाइप। पी टाइप में बच्चों, पी मतलब पॉजिटिव हुआ, इसमें होल्स रहता है मेजॉरिटी कैरियर, और एन टाइप में रहता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी कैरियर में रहता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स रहता है मेजॉरिटी में, और पी टाइप में होल्स होता है। तो बच्चों इम्प्योर बनाया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दोनों सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, इसमें या तो ट्राईवैलेंट एटम मिला दो, ट्राईवैलेंट जिसका मतलब कि जिसका वैलेंसी 3 हो, जैसे बोरॉन ग्रुप का बोरॉन मिला दो या फिर एल्युमिनियम मिला दो, जिसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इसके बाहर में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट मिला देंगे तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो इंप्योरिटी है ये डोनर नहीं है, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी होता है। एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा। और यदि आपको बनाना है एन टाइप, यदि आपको बनाना है इस प्योर से एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप बनाने के लिए आप पेंटावैलेंट एटम इसमें मिला दो। पेंटावैलेंट का मतलब हो गया जिसका वैलेंसी 5 के बराबर हो। जैसे आप नाइट्रोजन फैमिली का ले लो, फास्फोरस ले लो, ठीक है, एस ले लो, तो ये सब यदि मिला देते हैं, या बिस्मथ ले लो, आप बीआई ले लो, ठीक है, तो ये यदि आप मिला देते हो तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। और ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये हर एक एटम फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, तो डोनर इंप्योरिटी के बाहर में आप जानते ही हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस या बिस्मथ या आर्सेनिक के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी को कहा जाता है डोनर इंप्योरिटी। जो हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिला देंगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो डोनर इंप्योरिटी का वैलेंसी कितना होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5, 3, 4, 5। यहाँ ये ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है बच्चों, ये देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, अनचार्ज्ड या अनचार्ज्ड एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। यहां पे बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है जिसमें होल्स रहता है मेजॉरिटी कैरियर में। तो होल्स को एज्यूम किया जाता है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसीलिए पी टाइप को पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी माने होता है पॉजिटिव, याद रखोगे, पी माने पॉजिटिव, और एन टाइप माने होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी कैरियर में रहता है। यानी ऑप्शन ए नंबर बच्चों इसमें करेक्ट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। थर्ड नंबर है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब जो बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बाइनरी नंबर को ये डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन में आरएचएस 12 है। आरएचएस क्या है, 12। ये डेसिमल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर होता है बच्चों जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो डिजिट डेसिमल नंबर में 10 डिजिट होते हैं बच्चों, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक, इसमें कुल मिला के 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस हो जाता है 10। बेस कितना? 10। ठीक है। और एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बच्चों 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, यानी किसी भी नंबर को आप 0 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको लिखने का तरीका क्या है मैं भी बता देता हूं आपको, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी से है, और इससे एक क्वेश्चन आना तय होता है बच्चों। ठीक है। यदि किसी को बाइनरी नंबर नहीं आता है, कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाए और लिखे कि सर बाइनरी नंबर बता दीजिए, डेसिमल नंबर क्या होता है ये बता दीजिए, दोनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दीजिए। ठीक है। तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा उस पर, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, जो आप समझ भी जाओगे। अच्छा, 0 बाइनरी नंबर होता है बच्चों 0 1, इसमें 2 ही डिजिट होता है, इसीलिए इसका बेस होता है 2, 2 डिजिट्स, इसका बेस हो गया 2। ठीक है। चलो अब करना है क्या है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना है या बाइनरी को डेसिमल में। तो ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सबका एलएचएस अलग अलग है, देख लो, लेकिन आरएचएस सबका सेम है, 12 10। 12 10 का मतलब हुआ कि 12 जो संख्या है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का एक संख्या है, एक नंबर है 12। इसको बदलना है बाइनरी में, तो क्या किया जाता है बच्चों, ये देख लो जरा, जो बच्चे जानते होंगे या नहीं भी जानते हो तो समझ लो। किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 से काटो, 2 छक्के 12, पूरी तरह से कट जाएगा। 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो शेष क्या बचा? 0। शेष को लिखते जाना है आपको, शेष को लिखते जाना है। फिर 2 से डिवाइड करो 6 को, तो 2 से कितना लगेगा? 2 तिया 6। फिर एक शेष कुछ भी नहीं बचा, शेष 0, पूरी तरह से कट गया ना, 2 तिया 6। फिर 3 को भी 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकम 2 लगेगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा बच्चों। अब इसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए क्या करते हैं, क्या करें साईं, क्या करे या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। देखो क्या करें, 1 1 0 0 को ऐसे लिख देंगे, यानी आप इसको बाइनरी में लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0, जितना भी शेष बचा हुआ है इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है। और ये बाइनरी नंबर में होगा, ये डेसिमल नंबर में ये क्या होगा? 12 होगा, 12 को ही कन्वर्ट किया है। तो ये ऑप्शन देखो बच्चों किस में आ रहा है, इसको 1100 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 1100 बेस 2, 1100 बेस 2। ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही लग रहा है बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज। बाइनरी नंबर इस बार दे दिया है आपको, बाइनरी नंबर दे दिया है 1001, ये बेस 2 है। इसको बोल रहा है कि डेसिमल नंबर में ये नंबर कितना होगा। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 को 2 का पावर 0 से डिवाइड गुना करोगे, प्लस फिर इस 0 को 2 के पावर 1 से गुना करोगे, फिर इस 0 को 2 के पावर 2 से गुना करोगे, और फिर ये लास्ट में जो 1 है, इस 1 को 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और सबको जोड़ दोगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, दैट इज ये नंबर मिला 9, और ये बेस 10 हो जाएगा इसका। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है कि ये 9 आएगा, यानी इस बाइनरी नंबर में 1001 कोड का मतलब हुआ ये डेसिमल नंबर में 9 बोला जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको मदद मिले। डायोड, डायोड इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, एन ऑसिलेटर, अ मॉड्यूलेटर, अ रेक्टिफायर। डायोड क्या होता है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दोगे तो इसको कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसको क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। और ये पीएन जंक्शन डायोड जो होता है बच्चों, ये एम्पलीफायर नहीं, एम्पलीफायर में तो ये ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है। और ऑप्शन देखो, ऑसिलेटर में भी नहीं यूज होता है इसका, मॉड्यूलेटर में भी नहीं यूज होता है, रेक्टिफायर में यूज होता है बच्चों डायोड का। रेक्टिफायर का काम क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर रे, रेक्टिफायर करेगा फायर, मैं फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का काम होता है बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है वो रेक्टिफायर होता है, और रेक्टिफायर में यूज होता है डायोड, यानी पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है उसमें। अच्छा, बुलियन इक्वेशन ऑफ नंड गेट, NAND नंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? आपको पता होगा नंड गेट क्या होता है। नंड गेट होता है नोट प्लस एंड गेट, नोट प्लस एंड गेट। ठीक है। यानी एंड गेट के आगे में, एंड गेट के आगे में एक नोट गेट लगा दो रे, ये हो जाएगा नंड गेट। ठीक है। एक नोट गेट लगा दो, ये हो जाएगा नंड गेट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट,
ये होता है नॉट गेट का सिंबल। इसमें दो इनपुट होता है बच्चों, ए बी, और इसमें आउटपुट इधर मिलेगा, y मिलेगा। तो ये एंड गेट है। एंड मतलब क्या होता है? गुना। पता होगा आपको एंड मतलब क्या होता है? गुना होता है। और मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो ये जो आउटपुट एंड गेट के बाद मिलेगा, ये मिलेगा a इंटू बी, ठीक है। और a इंटू बी इनपुट जाएगा नोट गेट में, तो नोट गेट क्या करता है? इस पे नोट लगा देता है, a इंटू बी पे क्या लगा देता है? नोट लगा देता है। यानी नंड गेट का जो बुलियन इक्वेशन होगा बच्चों, वो होगा y बराबर a इंटू बी नॉट, a इंटू बी नॉट। कहाँ है a इंटू बी नॉट? ये ए ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, a इंटू बी नॉट बराबर y आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में कौन रहता है? यानी करंट कैरियर जो होता है वो मेजॉरिटी में कौन रहता है? तो बच्चों पी टाइप में, पी टाइप मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब जानो होल होल होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहता है? होल रहता है मेजॉरिटी कैरियर में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। क्लियर है? देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब पूछ रहा है, कितना आसान, सो इजी। ठीक है, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। चेहरा क्या देखते हो, क्वेश्चन की ओर देखो। सेमीकंडक्टर, a semiconductor is cooled from T1 Kelvin to 2T Kelvin, T2 के मतलब केल्विन है बच्चों। then its resistance will, देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर हम कंडक्टर को, कंडक्टर का, कंडक्टर सेमीकंडक्टर नहीं, कंडक्टर चालक, कंडक्टर चालक, चालक पदार्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाओगे तो इसका रेसिस्टेंस भी घटता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में बच्चों उल्टा होता है, ध्यान रखना इस चीज को। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर रे, सेमीकंडक्टर में बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेसिस्टेंस घटता है, ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अल्फा बोलते हो आप लोग, ये सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, जबकि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉइंट सब आपको याद रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों? अ सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। एक सेमीकंडक्टर को कूल किया गया, कूल मतलब क्या हुआ? ठंडा किया गया। ठंडा करोगे तो उसका टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे? कम करोगे। और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम करोगे तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों? देन इट्स रेसिस्टेंस इज इंक्रीजेस। तो रेसिस्टेंस बच्चों इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है इंक्रीज करेगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर अ ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, ट्रांजिस्टर के लिए करंट कांस्टेंट दिया हुआ है, अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? अल्फा बीटा 1 नहीं, ये नहीं होता है, बीटा 1/1 माइनस अल्फा, यानी बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, अल्फा जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। इसमें बीटा का मान बड़ा होता है किससे? 1 से, और अल्फा का मान 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, फॉर एन टाइप जर्मेनियम इंप्योरिटी ड्रॉप्ड इन जर्मेनियम इज। देखो जर्मेनियम होता है बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है? क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। और ये प्योर सेमीकंडक्टर में इसको बनाना है एन टाइप। क्या बनाना है? एन टाइप। एन टाइप मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी कैरियर में लाना है, इलेक्ट्रॉन्स जो इसको दे सकता है, इलेक्ट्रॉन जो इसको दे सकता है, यानी डोनर इंप्योरिटीज। बच्चों एन टाइप बनाने के लिए, सिलिकॉन को एन टाइप बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे पेंटावैलेंट एटम। पेंटावैलेंट एटम, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एटम क्या होता है? जिसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 इलेक्ट्रॉन। और ऐसा किसके फैमिली में होता है? याद करो, नाइट्रोजन के फैमिली में, नाइट्रोजन फास्फोरस ये होता है, AS SB BI, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है बच्चों, इसमें से फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी है ये, और ये क्या है? बिस्मथ, ठीक है। इस सब में से कोई भी यूज कर लो तो ये एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो पेंटावैलेंट एटम यूज किया जाता है एन टाइप बनाने के लिए। तो यहाँ क्या है? ट्राइवैलेंट नहीं, ये सिर्फ पी टाइप बन जाएगा। टेट्रावैलेंट तो यूज ही नहीं होगा। पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट खुद ही होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम। पेंटावैलेंट एटम यूज किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। चलो चलो रे, नेक्स्ट है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। याद कीजिए, नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? नॉर 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 माने क्या? नॉर माने क्या? नॉर माने नोट प्लस और। नॉर माने क्या? बिस्किट माने क्या? बिस से भरा हुआ किट। नहीं नहीं, ये फालतू बाबा लोग के चक्कर में मत जाना। नोट प्लस और, ठीक है। नॉर गेट का मतलब नोट प्लस और गेट, यानी एक और गेट के आगे
एक और गेट के आगे एक नोट गेट लगा दो रे, एक नोट गेट लगा दो। ठीक है, ये नोट गेट हो गया। एक मिनट बच्चों, नोट गेट, नोट गेट, ये हो गया। तो नोट गेट को सिर्फ ट्रायंगल से भी दिखा दोगे तो चलेगा, ट्रायंगल का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नोट गेट हो गया। और गेट में दो इनपुट होता है बच्चों, ए बी, ये और गेट है। और गेट के आगे नोट गेट लगा दो, ये और गेट हुआ। अब ये नोट गेट, और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, और गेट का प्लस। ठीक है, ए और बी दो इनपुट डालोगे तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी, और फिर नोट में गया ए प्लस बी इनपुट गया, तो इधर जो आउटपुट आएगा बच्चों वो आएगा ए प्लस बी नॉट। यानी नॉट गेट में जो बुलियन इक्वेशन आएगा वो y बराबर ए प्लस बी नॉट। देखो दे जरा, देखो ए प्लस बी बराबर वाई नहीं, ए डॉट बी बराबर वाई नहीं, ए इंटू बी बराबर वाई, ये होगा बच्चों ए प्लस बी नॉट बराबर वाई। ऊपर वाले लाइन को नॉट पढ़ा जाता है। ठीक है, चल 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, हो ये भी सट गया रे, सट गया रे, सट गया। ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट बी लिखा हुआ है, यानी दो इनपुट है एक आउटपुट है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द लॉजिक गेट शोन इन द फिगर इज, ये जो फिगर में लॉजिक गेट दिखाया गया है ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये बच्चों, बच्चे रे बच्चे, ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है, अंड गेट, अंड गेट जी। ठीक है, ये एंड गेट होता है। चलो नेक्स्ट है द लॉजिक गेट शोन इन द फिगर इज, हाँ तो यही तो है, यही तो है। एंड गेट कहाँ गया रे, एंड गेट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। क्लियर है, तिलियल है तिलियल, बिल्कुल तिलियल है तिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन NPN transistor relation between emitter current IE and base current IB and collector current IC is। देखो बच्चों, देखो देखो, ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जो तो जरूर पढ़ा होगा। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा जगह है बच्चों, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर, यानी दो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक पतला सा छोटा सा पी टाइप ले लेंगे, दो एन टाइप के बीच में पी टाइप को दबा देंगे, ये होता है NPN ट्रांजिस्टर। इसमें एन टाइप ले लो, एक छोटा सा पी टाइप ले लो और एक एन टाइप ले लो। ऐसा लगता है कि दो एन टाइप के बीच में सैंडविच है, ये सैंडविच की तरह लग रहा है बच्चों, दो एन टाइप के बीच में पी टाइप को दबा दिया है, दो ब्रेड के बीच में मक्खन को दबा दिया, ऐसा लगता है NPN ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, ट्रांजिस्टर का सिंबल ये होता है, ऐसा सिंबल होता है, पढ़ा होगा आपने, ये सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का। थोड़ा सा और मैं यहाँ बना लो, हाँ यहाँ बना लो। NPN ट्रांजिस्टर बच्चों, कोई भी ट्रांजिस्टर होगा इसका सिंबल ये हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल होता है। ठीक है, जिसमें इसको कहा जाता है बच्चों इमीटर, ये हो जाएगा बेस, और इसको कहा जाता है कलेक्टर, सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब भी ट्रांजिस्टर को, इसमें ये एन टाइप है ये पी टाइप है, तो करंट इसमें ऐसे जाना चाहिए बच्चों, बेस से इमीटर की तरफ, ये एन ये पी ये एन। ठीक है, बेस से इमीटर की तरफ करंट जाता है इसमें। ठीक है, इसमें भी बेस से कलेक्टर की तरफ करंट जाएगा, बेस से कलेक्टर नहीं, एक मिनट, पहले इसका अरेंजमेंट होता है बच्चों। इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है। फॉरवर्ड मतलब हो गया ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। पी को जोड़ेंगे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को जोड़ा जाता है नेगेटिव टर्मिनल से, यानी ये रहेगा फॉरवर्ड बाइस में। कौन, इमीटर और बेस जंक्शन। और बेस और इमीटर जो होता है ये एक दूसरे के साथ रिवर्स बाइस में रहते हैं, यानी पी टाइप को जोड़ देंगे इस बार नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेस करंट, सॉरी कलेक्टर से आ रहा है तो ये कलेक्टर करंट हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर, तो मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लूं, ये तो इधर से देखो, इधर से बच्चों जाएगा, इधर से जाएगा बेस करंट, इधर से बेस करंट IB। ठीक है, इधर जो जाएगा करंट वो बच्चों होगा, वो क्या होगा, वो होगा IC, ये इमीटर है IE। ठीक है, ध्यान देना इस पे, ये IE यहां आएगा तो यहां पे पहुंचा IE, यहां से IB रे, और इधर जो करंट जाएगा बच्चों, इधर से कौन सा करंट आ रहा है IC, ये इसमें जाएगा IC। अब यदि मैं इस जंक्शन पे देखूं, इस जंक्शन पे, तो इधर से आया IE, इधर से गया IC, इधर से गया IB। ठीक है, या यहां भी देख सकते हो बच्चों, यहां भी इधर से IB आ रहा है, इधर से IE जा रहा है, इधर से IC आ रहा है। ठीक है, आप क्या जानते हो, किसी भी एक जंक्शन पे देखो, किसी भी एक जंक्शन, जैसे मैं यहीं पे देख लो, यहाँ पे या यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जा रहा है IE, इधर से आ रहा है करंट IB,
सॉरी आईसी कलेक्टर, और इधर से आ रहा है करंट आईबी। अब किरचॉफ्स का लॉ लगा दो, किरचॉफ्स रूल क्या कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे कौन कौन है देखो तो जरा, आईई आ रहा है, आईबी भी आ रहा है, तो आईसी आ रहा है, तो आईसी और आईबी को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा बच्चों आपको आईई के बराबर। चलिए इस रिजल्ट का यूज करते हैं हम लोग जो इक्वेशन में दिया हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, आईसी प्लस आईबी बराबर आई, या आईबी प्लस आईसी बराबर आईई लिखते हैं। चलिए आइए, आईबी प्लस आईसी बराबर आईई, ये लिखते हैं यहां पे आईबी प्लस आईसी इक्वल टू आईई। ठीक है, अब ऑप्शन मिलाओ जरा, ऑप्शन में यहां पे आईसी का मान निकाला बच्चों, निकालो तो जरा, आईसी का मान हो जाएगा आईई माइनस आईबी के बराबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहां पे देखो बच्चों, यहां पे आईबी बराबर है, आईबी बराबर है, आईबी निकालोगे तो ये हो जाएगा आईई माइनस आईसी के बराबर। ये तो दोनों करेक्ट लग रहा है रे, ये तो सी ऑप्शन तो गलत ही है बच्चों, आईसी प्लस आईबी होना चाहिए, और आईबी इक्वल टू आई प्लस आईसी वो भी गलत है, ये इसमें गड़बड़ कुछ लग रहा है? ये कैसे हो गया? आईसी कलेक्टर करंट, एमीटर करंट में से कलेक्टर करंट को घटाएंगे तो बेस करंट मिलना चाहिए, बेस करंट सही तो ये भी लग रहा है, आईसी बराबर आईई माइनस आईबी और आईबी बराबर, अच्छा बेस करंट ही निकाला जाता है, बेस करंट निकाला जाता है बच्चों, तो ये मेरे हिसाब से आईबी बराबर आईई माइनस आईसी हो जाना चाहिए। मीटर करंट और कलेक्टर करंट, मीटर करंट में से कलेक्टर करंट को घटा देंगे तो बेस करंट मिल जाता है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, याद करो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? उल्टा होता है बच्चों, इनवर्सल रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस घटता है, घटता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राइट द डेसिमल नंबर ऑफ 25 इन बाइनरी, 25 को बाइनरी नंबर में लिखना है, तो 25 को कैसे लिखें? 2 से डिवाइड करते जाओ, 12 दूना 24, 1 बच जाएगा शेष, फिर 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 छक्के 12, शेष कितना बचा? 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, शेष कितना बचा? 0, और 2 एकम 2, फिर शेष कितना बचा? 1। अब कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं बच्चों, यहां शुरू करो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये बेस 2 में आएगा बच्चों। ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 नहीं, 1 1 0 0 नहीं 1 0 0 1 है, ये 1 1 0 0 1, ये ऑप्शन लग रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें बच्चों बोल रहा है कि मेन गेट क्या है, बेसिक गेट कौन सा है? बेसिक गेट तो पढ़े ही हो, 3 तरह का गेट होता है बच्चों, बेसिक और एंड नॉट, और एंड नॉट, इस तीनों को कहा जाता है बच्चों बेसिक गेट। मेन गेट यही है, मेन गेट आपके दरवाजे का गेट नहीं, आपके रूम का गेट नहीं है, ये बिहार बोर्ड का गेट है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन कहाँ है? एंड और, एंड नन नॉट नहीं। देखो नन और नॉट जो बच्चों है ये यूनिवर्सल गेट है, ये याद रखना, इस दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, नन गेट को और नॉट गेट, ये भी नहीं होगा, ये तीनों देखो इसमें है एंड और नॉट गेट। क्लियर? क्लियर है? बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 10 इज, ये डेसिमल नंबर में 8 है, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो 8 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 2 चौका 8, शेष कितना बचा? 0, यहां लिखते हैं 0, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 4 में 2 दूना 4, शेष कितना बचा बच्चों? 0, 2 एकम 2, शेष कितना बचा बच्चों? 0। अब ऐसे लिख देना है आपको, ऐसे, ये हो जाएगा 1 0 0 0, और बेस में क्या आ जाएगा? 2। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन मुझे ए नंबर में ही दिख रहा है, ए नंबर में। आने से उसके आए बहार, जून से उसके जाए, अरे जा 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 जा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ बच्चे होना चाहिए ऑप्शन डी, यहाँ चाहिए ना चाहिए ऑप्शन सी, क्या हो रहा है? क्या हुआ? ठीक है, बी इसमें घुस गया बच्चों और डी इसमें आ गया, थोड़ा सा माइनस कर लेना। ठीक है, ये कैसा गेट है मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह का गेट है बच्चों। ये गेट कौन सा है? इसमें आपसे पूछ रहा क्या है? सिंबल ऑफ नंड गेट, नंड गेट का सिंबल क्या है? ये नंड गेट मतलब होता है बच्चों नोट के एंड के साथ नोट गेट जोड़ दिया जाता है, एंड, तो NAND ले लिया जाता है नंड गेट, नोट गेट के साथ एंड गेट। तो नोट गेट के साथ एंड गेट जोड़ोगे तो पहले तो एंड बना दो,
एंड 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 के साथ नोट गेट लगा दो तो ये सिंबल होता है बच्चों नन गेट का। अब देखो इसमें कहाँ है, ये बच्चों ऐसा गेट है, मैं बना के दिखा दिया हूँ, वो तो देख ही रहे हो, और गेट है ये तो नोट गेट है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, नोट है नोट, ये डी को मत भेजना, ये ऐसा सिंबल है बच्चों, ये नहीं ये नोट नहीं है बच्चों ये नोट में 2 इनपुट नहीं होता है, ये किसी तरह का गेट नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी जो कि नोट गेट है। देखो इसके कपार पे बूंदा रे बूंदा, इसकी कपार पे टकला पे बूंद, नंद गेट। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, मतलब अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कौन सा इंप्योरिटी यूज करोगे इसमें से, बोरॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक या फास्फोरस। देखो क्या बनाना है, पी टाइप बनाना है सर, पी टाइप बनाने के लिए बच्चों याद करो ट्राईवैलेंट यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट एटम यूज किया जाता है, और ट्राईवैलेंट एटम होता है बच्चों बोरॉन फैमिली का, बोरॉन, एल्युमिनियम, बाल गंगा, इंडियन तिलक, याद है, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, तिलक, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर बोरॉन यूज किया जाता है या फिर गैलियम यूज या एल्युमिनियम यूज किया जाता है। देखो जरा इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें से, इस सभी में से ऑप्शन देखो, बोरॉन ये ऑप्शन है, बिस्मथ नहीं, ये नाइट्रोजन फैमिली का हो गया, ये भी नाइट्रोजन फैमिली का, ये भी नाइट्रोजन, ये पेंटावैलेंट होता है ये तीनों, तो ये बोरॉन ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो ये याद करो, ये कितना नंबर ग्रुप का है बच्चों, 13 नंबर ग्रुप का है। देखो अपने खुद जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर ये होता है 14th ग्रुप का, जिसमें कार्बन होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन होता है और पीवी लेड होता है। इससे पहले वाला जो होता है 13 ग्रुप का एलिमेंट, ये होता है ट्राईवैलेंट, ये होता है ट्राईवैलेंट। थोड़ा सा केमिस्ट्री भी जानना जरूरी है बच्चों। तो ट्राईवैलेंट में कौन आता है, बोरॉन, बाल, बाल गंगा, इंडियन तिलक, याद होगा इंडियन तिलक। अगर हम इस सिलिकॉन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें 2 ही ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक कार्बन बच्चों अधातु हो जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो इसमें यदि हम इस सब में से कुछ भी मिला दें, इस सब में से कुछ भी मिला दें, यानी ट्राईवैलेंट मिला दें, इसमें सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिला दो, गैलियम मिला दो या फिर इंडियम मिला दो, तो ये बन जाएगा पी टाइप। और इसके बाद वाला मिला हो गया 15th ग्रुप का एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, 15th ग्रुप, 15th नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी है शायद, हाँ, और बिस्मथ, ये सब कोई भी मिला दो इसमें, ये कहता है, ये कहलाता है पेंटावैलेंट एटम। और ये यदि मिला देंगे, इस सब में से कुछ भी मिला दें हम इस सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो ये बन जाएगा बच्चों एन टाइप। समझ गए, समझ गए, समझ गए, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट। चलो तो इसमें बोरॉन ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है जी, ये तो डायोड का सिंबल लग रहा है बच्चों, डायोड का सिंबल यही होता है, ये लगा दो, ये डायोड कहलाता है बच्चों। इसको कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये डायोड का सिंबल है, डैड का नहीं, डायोड, डायोड डायोड का सिंबल है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है बच्चों, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये ट्रांजिस्टर का क्या होता है, ये होता है आउटपुट करंट, बाय इनपुट करंट, इसको करंट गेन भी बोलते हैं बच्चों, इसको इनपुट करंट। ठीक है, इसको करंट गेन भी कहा जाता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को करंट गेन भी बोलते हैं। तो देखो इसका यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो यदि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। देखो ऊपर में भी करंट है, नीचे में भी करंट है, क्या इसका यूनिट होगा, क्या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का यूनिट होगा, नो यूनिट बच्चों, ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए नो यूनिट कहां है ऑप्शन में, वोल्ट, एम्पियर, ओम, नो यूनिट यहां है बच्चों। क्लियर है, आई होप कि क्लियर है। ठीक है, हाँ, ऐसे प्यार से मेरी तरफ ना देखो, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, यार से देखता है, which of the following logic gate is universal gate,
यूनिवर्सल गेट इसमें से कौन है बच्चों? यूनिवर्सल गेट मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल गेट दो ही है, दे 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 नॉर गेट और नंड गेट। ये दोनों जो बच्चों है ये यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। इससे कोई भी गेट बनाए जा सकते हैं, कोई भी अदर गेट इससे बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको नंड गेट कहा जाता है। और गेट नहीं होगा, नंड एंड गेट नहीं होगा, नॉट गेट नहीं होगा, नंड गेट बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, अभी अभी मैंने बताया था, अभी जो बताया था रे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा को बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, आर कंडक्टर के लिए ये होता है R इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू जो होता है बच्चों वो होता है डेल आर बाई आर नोट डेल्टा टी। ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, और ये कंडक्टर के लिए होता है पॉजिटिव। कंडक्टर के लिए क्या होता है? कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू होता है पॉजिटिव, और सेमी कंडक्टर के लिए बच्चों, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू होता है नेगेटिव, नोट नेगेटिव, ठीक है। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है बच्चों, नेगेटिव मैंने प्यार से बोल दिया था नेगेटिव को। आज यार नेगेटिव किधर है? नेगेटिव ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज, पीएन जंक्शन डायोड, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है। रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर नहीं होगा, ऑसिलेटर भी नहीं होगा, मॉड्यूलेटर भी नहीं होगा, रेक्टिफायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट किया जाए। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, 12 नंबर 25 नंबर पिया के चक्कर में क्वेश्चन नंबर भूल गया। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज। इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बच्चों? नहीं, ऑसिलेटर तो एसी सोर्स की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर बच्चों, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में। ये क्या करता है? इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। इनपुट वोल्टेज हो या करंट हो, इसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। किसका काम होता है? ट्रांजिस्टर का। ये क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे आप माइक पे कुछ बोलते हो तो थोड़ी जो बहुत ज्यादा जोर से तो माइक पे नहीं बोलते हैं, लेकिन आउटपुट जो निकलता है साउंड बॉक्स में, आवाज जो निकलती है वो कितना लाउड होता है देखो। यानी उसके एम्पलीट्यूड को क्या किया? बढ़ा दिया। साउंड का जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, जिसके कारण यानी कि इनपुट जो डाले उसके सिग्नल को बढ़ा के आउटपुट डाला। ये एम्पलीफायर का काम होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इफ इन अ लॉजिक गेट आउटपुट y इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बोथ इनपुट्स ए बी, देन द लॉजिक गेट इज। लॉजिक गेट, किसी भी लॉजिक गेट में अगर आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ इट बोथ इनपुट, ए और बी दो इनपुट है, इसके प्रोडक्ट को जो निकालते हैं तो ये मुझे देता है आउटपुट। और ये किस गेट में होता है बच्चों? इनटू, इनटू याद करो, प्लस रहता है तो ये और गेट होता है, प्लस रहता है, सॉरी घेरो मत, नहीं तो XOR गेट हो जाएगा। ये और गेट होता है, और इनटू है, इनटू है तो ये एंड गेट है। कौन सा गेट होगा? एंड गेट होगा। एंड गेट में y बराबर a इंटू बी होता है। एंड गेट ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है बच्चों, एंड गेट। क्लियर है? द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर इज अप्रॉक्सिमेटली। देखो, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सेमीकंडक्टर में वो बहुत कम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है बच्चों? वैलेंस बैंड थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो उसमें जानते होंगे आप कि सबसे नीचे में रहता है वैलेंस बैंड, और ऊपर में रहता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल सेमीकंडक्टर का, और इसमें कंडक्शन बैंड होता है बच्चों जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फील्ड होता है सेमीकंडक्टर में, और वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है। ये जो एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है, डेल EG लिख रहे हैं इसको, इसी को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये बहुत स्मॉल होता है सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल होता है। और ये सेमीकंडक्टर के लिए ये लगभग जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। याद रखो, किसी के लिए 0.9 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसी के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी 1 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही लग रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ये याद रखो, फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का लगभग 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। फिर से बाइनरी नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 27 इनटू बाइनरी नंबर। 27 है डेसिमल नंबर में, इसको बाइनरी नंबर में बच्चों कन्वर्ट करना है। याद करो, लग जाओ काम पे लग जाओ। 2 से डिवाइड करना शुरू करो। 13 दूना 26, तो 1 से बच जाएगा 27 होने के लिए। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 छक्के 12, 13 के पास पहुंचना होता है, 1 से बच जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करो, 2 तिया 6, 0 से बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, कितना शेष बचा 1। अब इसको लिख दो पूरा, 11011 11011, ये हो जाएगा डेसिमल में किसका 27। अगर डेसिमल नंबर में है तो बाइनरी नंबर में इसका कोड हो जाएगा 11011। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये हम लोग बना रहे थे। पहला 11, पहले 11 नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, ये 110 नहीं, ये भी नहीं होगा, 11011 ये ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 डेसिमल नंबर होता है, और डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो यही होगा बच्चों। मैं जरा देख लूं कि रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। फुल वेव रेक्टिफायर होता है बच्चों जिसमें देखो, एक तो रेक्टिफायर होता है, किसको बोलते हैं रेक्टिफायर, जो एसी को किसमें कन्वर्ट कर दे, एसी को किसमें कन्वर्ट कर दे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बच्चों, फुल वेव, उसमें क्या होता है कि एसी के हर साइकिल के लिए मुझे आउटपुट डीसी मिलता है। एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी डीसी में करंट मिलेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी डीसी आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसीलिए जितना फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, जितना फ्रीक्वेंसी इनपुट में डालेंगे, उसका दुगुना फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज मिलेगा, दुगुना फ्रीक्वेंसी वाला। फुल वेव रेक्टिफायर में दुगुना फ्रीक्वेंसी मिलता है, यानी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो 50 into 2 आएगा, दैट इज 100 हर्ट्ज आता है फुल वेव रेक्टिफायर के केस, ठीक है। 100 हर्ट्ज कहां है रे, 25 50 100, अच्छा लो 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें से कौन से प्योर सेमीकंडक्टर है? प्योर सेमीकंडक्टर 2 है बच्चों, एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखो जरा, सिलिकॉन है, हाँ ये भी ऑप्शन होगा। जर्मेनियम, अरे गैलियम आर्सेनाइड, बोथ ए एंड बी, हाँ ये हो जाएगा बच्चों, बोथ ए एंड बी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सब प्योर सेमीकंडक्टर है। यानी डी में ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी मारना है आपको, ऑप्शन डी मैंने डी, ये ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करें। ऐलान यही करने आया, क्या ऐलान करने आए हो? चलो ऐलान करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। देखो किसमें पूछ रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है बच्चों, जानते ही हो, ये होता है वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर होगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, ये स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में। लेकिन यही गैप बोलोगे आप इंसुलेटर में, ये किस में होता है ऐसा, सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। लेकिन आपको पता होगा कि इंसुलेटर में जिसको आप नॉन कंडक्टर भी बोलते हो, इंसुलेटर में बच्चों क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी वजह से वैलेंस बैंड में रहता जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको कितना भी एनर्जी दोगे तो ये कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर में, जबकि सेमीकंडक्टर में होता है। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है, क्लियर है, जीरो नहीं होगा। व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है? एन टाइप मतलब हो गया नेगेटिव, एन टाइप मतलब क्या, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। देखो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन आपसे पूछ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी कैरियर में, और पी टाइप में क्या होता है बच्चों? होल होता है मेजॉरिटी कैरियर में। समझे बात को? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ऑप्शन बच्चों एन टाइप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। 33 नंबर देख लो, फिजिक्स को चाहो अभी काम देगा। Which of the following devices is based on the PN junction? PN junction पे कौन सा बेस्ड है, कौन सा डिवाइस बेस्ड है? डायोड सही है, ट्रांजिस्टर सही है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड पे बेस्ड है। ऑल ऑफ द अबव तीनों होगा बच्चों, मुझे डायोड भी बेस्ड है, पीएन मतलब पीएन जंक्शन का भी यूज होता है किसमें? ट्रांजिस्टर में भी यूज होता है, एलईडी में भी यूज होता है। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए बच्चों। अरे देख, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एलईडी। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर। इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म ड्यू टू। डिप्लीशन रीजन क्या है सर? डिप्लीशन रीजन देखो बच्चों, एक हमने लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स रहते हैं मेजॉरिटी कैरियर में, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं, और एन टाइप में होता है नेगेटिव चार्जेस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, पी टाइप एन टाइप, ठीक है? इसको यदि मिलाते हैं हम लोग बच्चों तो इसमें क्या होता है देखो जरा, इधर रहता है होल का कंसंट्रेशन ज्यादा और इधर रहता है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर जाता है और कुछ होल्स इसमें आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा सीन। कुछ ऐसा रही, कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें घुस गया, प्लस वाला अट्रैक्ट करके ले गया नेगेटिव चार्ज, और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर मूव कर जाता है, यानी होल इधर मूव कर जाएगा, ठीक है? अब बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहेगा पी टाइप में, बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहेगा ही, और इधर जो नेगेटिव चार्ज था वो रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है? डिफ्यूजन के कारण यहां पे एक रीजन बन गया, इधर माइनस का इधर प्लस का, इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन और भी डीप में बच्चों जा सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। डिप्लीशन रीजन इसको बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो ये डिप्लीशन रीजन क्यों हुआ? तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के कारण ऐसा होता है, डिफ्यूजन के कारण ऐसा होता है कि डिप्लीशन रीजन बन जाता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अकोमुलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जमा हो जाना, नहीं ये नहीं होगा। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स का यहाँ डिफ्यूजन हुआ है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन के कारण ही बनता है डिप्लीशन रीजन बन जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। 35 नंबर को देखो कितना प्यारा बनाया। इन विच रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर? यदि पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड ये कंडक्टर की तरह बिहेव कब करेगा, यानी ये इसमें से करंट अपने में से कैसे जाने देगा, कब जाने देगा? तो मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ऐसा नहीं, ऐसा। अगर बच्चों पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े तो ये कहलाता है, ये जो बाइसिंग अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस अरेंजमेंट। और फॉरवर्ड बाइस अरेंजमेंट में बच्चों पीएन जंक्शन अपने में से करंट जाने देगा, इधर जाने देगा, करंट फ्लो होने देगा। यानी ये बिहेव करता है किसकी तरह? एक कंडक्टर की तरह, क्योंकि कंडक्टर भी तो अपने में से करंट जाने देता है। तो पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन कब बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बच्चों। तो ये जब फॉरवर्ड बाइस में रीजन में हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड, ये करंट अपने आप में से जाने देगा। दैट इज आंसर हो जाएगा बच्चों फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर हम पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं, एन टाइप को पॉजिटिव से, उल्टा जोड़ देते हैं, सेल को उलट दो, तो इसको कहते हैं रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में डायोड अपने में से करंट नहीं जाने देता है बच्चों, ठीक है? 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ जेनर डायोड? देखो जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है बच्चों जो रिवर्स बाइस में काम करता है। रिवर्स बाइस में कैसे काम करेगा सर? अभी तो आप बोले। देखो जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है
कि रिवर्स बाइस पे इसको यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी यूज करते हैं बच्चों, वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। तो इसमें रिवर्स बाइस में ये क्या करता है, वर्क करता है जेनर डायोड। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं जेनर डायोड के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। इट कंडक्ट्स इन ओनली फॉरवर्ड बाइस, नहीं ये तो साफ साफ गलत है, ये रिवर्स बाइस में ही काम करता है बच्चों। इट इज डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स बाइस, ये मुझे सही लग रहा है। और भी देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, नहीं एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता है। इट इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, नहीं रेक्टिफायर के लिए पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। चलो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है बच्चों, इट इज डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में ही जेनर डायोड काम करता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यारा तेरी कहानी हो जिक्र मेरा, 37 नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बेस इन अ ट्रांजिस्टर, बेस का काम क्या होता है बच्चों। देखो बेस जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है बच्चों, क्या करता है, क्या करता है बेस, करंट को कंट्रोल करेगा, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये ऑप्शन नंबर पहला ही दिखा। एम्पलीफाई तो ये ट्रांजिस्टर में होगा, हाँ एम्पलीफाई बेस नहीं करता है। हाँ कलेक्टर इमीटर, कलेक्टर इमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, नहीं टू कनेक्ट द ट्रांजिस्टर टू अ पावर सोर्स, नहीं ये बेस का काम होता है बच्चों, करंट को कंट्रोल करना, करंट कितना फ्लो होगा ये बेस बताता है। चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस। जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट किया जाएगा, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जिसमें आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या सही है ये बताना है आपको। द करंट इज जीरो, नहीं फॉरवर्ड बाइस में ये करंट जाने देता है बच्चों, ये डायोड जो होगा ये करंट अपने में से पास करने देता है, ये तो गलत हो गया। द करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। द डायोड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, नहीं इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है डायोड, नहीं ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, नहीं फॉरवर्ड बाइस में बच्चों डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है, डिप्लीशन रीजन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी एक ही ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है फॉरवर्ड बाइस में जब कनेक्ट किया जाता है डायोड को। तो दीवाना मैं तेरा दीवाना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बच्चों 39, इन अ लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, द इमिशन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू, एलईडी में लाइट जो निकलता है बाहर बच्चों वो कैसे निकलता है, वहां क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का खेल से, खेल्स है, खेल्स नहीं है, खेल है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स का खेल, यानी इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन, यानी होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा और एलईडी यानी लाइट एमिट करेगा बच्चों। यहां क्या होगा, ये ऑप्शन दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। और भी देख लो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, ये नहीं होगा, पोलराइजेशन ऑफ एटम भी नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से भी नहीं होगा। चलो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है, सॉरी ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है। देखो ट्रांजिस्टर यूज होता है बच्चों एम्पलीफायर के तौर पे, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है एम्पलीफायर के तौर पे। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि ये इनपुट वोल्टेज दो कुछ, तो ये आउटपुट को बढ़ा देता है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ट्रांजिस्टर का मेन काम है एम्पलीफायर के रूप में, यानी ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, देखो रेक्टिफिकेशन नहीं एम्पलीफिकेशन, ये ऑप्शन सही है। ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन में नहीं। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है ये, हम बंदे हैं प्यार के मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती। देखो जरा 41 नंबर क्वेश्चन, बाद में गाना भी सुनाएंगे। इसे फॉलोइंग डिवाइसेज, पूरा 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 पढ़ो फिर सुनाते हैं गाना अच्छे से। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। देखो फोटो डायोड के प्रिंसिपल पर कौन काम करता है। देखो फोटो माने होता है बच्चों, फोटो, फोटो माने लाइट, फोटो माने क्या होता है लाइट, इसको फोटोन भी बोल सकते हो। यानी
ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना चाहिए, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए जिसके कारण इसमें करंट एनर्जी मिलेगा। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी इस पे पड़े और मुझे मिले करंट एनर्जी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी करंट एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता हो? करंट एनर्जी में। वो फोटो डायोड का प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन काम करता है? देखो, सोलर सेल पकड़ा गया। सोलर सेल, सोलर सेल आप देखे होंगे बच्चों, सूरज की रोशनी से जो बैटरी चार्ज होता है, सोलर सेल, सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल पे क्या होता है? लाइट पड़ती है और लाइट के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो सोलर सेल हो जाएगा। नहीं, जेनर डायोड तो रिवर्स बाइस पे काम करता है बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड, ट्राई नहीं, ये हो जाएगा सोलर सेल, ऑप्शन 42 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड व्हेन। डायोड को कब बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस में है? फॉरवर्ड बाइस में कब बोलो रे? जब पी को हम कनेक्ट कर दें, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये माइनस है, माइनस इतना मोटा माइनस सर, अरे माइनस खा पी लिया है, मोटा हो गया है। हाँ नहीं नहीं नहीं, पतला सा माइनस है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस में क्या सही होगा डायोड के लिए? The anode is connected to the positive terminal and cathode to the negative terminal. The anode is connected to the negative terminal. एनोड इधर वाला ही होगा बच्चों और कैथोड इधर वाला होगा। तो एनोड को हम जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस, यानी प्लस को प्लस से ही जोड़ो, माइनस को माइनस से ही जोड़ो, ये फॉरवर्ड बाइस होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हो गए। 43 नंबर में यही है ना। Which of the following is an application of PN junction diode? PN junction diode का इसमें से एप्लीकेशन का नहीं रे बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे लगता है 3 बार आ चुका है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है बच्चों। ठीक है, जो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। आपसे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कौन ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? वो डिवाइस है बच्चों रेक्टिफायर, नाम याद रखोगे। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? ये जानते हो आप लोग, डीसी को एसी में। बच्चों डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला होता है इन्वर्टर। घर में जो यूज करते हो इन्वर्टर, बैटरी जब तक लाइट रहती है तब तक वो चार्ज होता रहता है, बैटरी को चार्ज देता रहता है, सप्लाई करता रहता है जो चार्ज हो जाए। और जैसे ही लाइट कटी बूम से ऑन होता है, बूम से नहीं, बम थोड़ी, ऑन होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के पास डीसी करंट होता है क्योंकि इसके पास सेल है, और ये सेल से जो करंट आता है वो डीसी आता है। और घर में जो सप्लाई देता है वो क्या होता है? एसी होता है। तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कौन? रेक्टिफायर। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ सेमीकंडक्टर शोज दैट। एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है किसका? सेमीकंडक्टर का। मैंने कितनी बार बनाया ये, कितनी बार बनाया एनर्जी बैंड डायग्राम। इधर रहता है वैलेंस बैंड, इधर रहता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होता ही है सेमीकंडक्टर में। कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होता है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहता है। कंडक्शन बैंड में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ए में द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज गैप। नहीं बच्चों, ये लार्ज एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो स्मॉल होता है, ना कि लार्ज। हम लोग इससे पहले ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे। द वैलेंस बैंड इज एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज फुल। ओ, उल्टा कैसे हो सकता है? वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों, ये कूद के जाता है कंडक्शन बैंड में, तब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है सेमीकंडक्टर में। द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। हाँ, ये सही है। कंडक्शन बैंड में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पार्शियली फील्ड होता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलें, मुझे लगी है प्यास, थोड़ा सा पानी पी लूं बच्चों, पी लूं। चलो तब तक तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड? जेनर डायोड होता है बच्चों, जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, जानते हो।
अच्छा चल तो आगे पढ़ते हैं। टू रेक्टिफाई द करंट, नहीं, रेक्टिफाई करने के लिए नहीं। टू अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज इन रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जेनर डायोड यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू, सही। ऑप्शन नंबर ए बच्चों, अ ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, अ करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफाइड, अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच, ऑल ऑफ द अबव। अरे भाई साहब कहां फंसा दिया? अ ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस, बिल्कुल सही है बच्चों। ट्रांजिस्टर या तो एनपीएन को जोड़ दो या एक 2 पी लो, 2 पी मत लेना, हाँ 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, उसके बीच में एक एन टाइप डाल दो, या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें 2 एन टाइप होंगे और एक छोटा सा पी टाइप बीच में होगा, एनपीएन या फिर पीएनपी हो सकता है। ये 2 टाइप, दोनों तरफ पी कर दो, एक तरफ बीच में एन कर दो, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, बिल्कुल सही है। द करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफाइड, बिल्कुल सही। ट्रांजिस्टर का काम है एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देना, एम्पलीफाई करना, ये भी सही है। अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच, बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्विच के तौर पर भी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस एवर, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी मारूंगा। ऑप्शन नंबर डी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट। अभी फूलों से चेहरे पे नहीं जाना है, ठीक है बच्चों, अभी कुछ ही दिन बचा है, अब एग्जाम के लिए मेहनत कर लो। फूल सा चेहरा, कोमल सा चेहरा बाद में देखना, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इफ बोथ इनपुट्स आर 1। एंड गेट में अगर, एंड गेट में अगर दोनों इनपुट 1 के बराबर हो, ए और बी दोनों 1 के बराबर हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा? याद कीजिए, एंड गेट, एंड गेट में 2 इनपुट होता है ए और बी, और वाई बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी, सॉरी एंड नहीं, याद करो, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं बच्चों, एंड का मतलब इनटू होता है बच्चों, और इधर एक आउटपुट होगा, y मानते हैं इसको, और y बराबर होता है a इंटू बी। इसमें दोनों इनपुट क्या है बच्चों? 1 के बराबर, दोनों इनपुट 1, यानी a का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है। यानी आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो दोनों 1 रहेगा, तो आउटपुट क्या मिला? 1 मिला, 1। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ नोट गेट व्हेन द इनपुट इज 0। जब नोट गेट में इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है? याद करो, यदि नोट गेट में ये सिंबल है नोट गेट का, नोट गेट में अगर इनपुट ए है तो आउटपुट मिलता है y बराबर ए नोट। क्या मिलता है? ए नोट। तो बच्चों ए का मान, इनपुट का मान दे दिया है 0, इनपुट मान दे दिया है 0, ए बराबर 0 दिया है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए नोट मिलेगा, यानी 0 नोट। 0 नोट का मान कितना होता है? 1 के बराबर। 0 नहीं तो क्या 1, 0 या 1 दो ही होगा, यानी आउटपुट 1 मिलेगा आपको, आउटपुट 1। इनपुट में क्या होता है बच्चों? ये नॉट गेट में क्या होता है बच्चों? यदि इनपुट ऑफ है, ए 0 है, तो आउटपुट ऑन रहेगा, इसलिए ये इन्वर्टर में यूज किया जाता है। इन्वर्टर में देखे होगे आप कि जैसे ही लाइट कटती है अपने आप इन्वर्टर ऑन हो जाता है, इनपुट ऑफ हो गया, आउटपुट ऑन हो गया, और जैसे ही लाइट आई यानी इनपुट ऑन हो गया तो इन्वर्टर ऑफ, इन्वर्टर सप्लाई देना बंद कर देता है, यानी आउटपुट ऑफ हो गया। इसलिए नोट गेट को ही इन्वर्टर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर। लो अभी चर्चा की है और ये क्वेश्चन भी आ गया, कौन से लॉजिक गेट को इन्वर्टर कहा जाता है? कौन से गेट को बच्चों? नॉट गेट को। नॉट गेट में इनपुट ऑन आउटपुट ऑफ, इनपुट ऑफ आउटपुट ऑन, यानी नॉट गेट कौन सा है? हाँ ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एन एक्सओआर गेट। एक्सओआर गेट क्या होता है बच्चों? एक्सओआर गेट में एंड गेट भी होता है, और गेट भी होता है, नॉट गेट भी होता है। देखो इसमें कॉम्बिनेशन कैसा रहता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका हम ये बनाने जा रहे हैं। एक्सओआर गेट यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे बना देता हूं। एक्सओआर गेट में क्या होता है? पहले तो 2 एंड गेट होगा, 2 एंड गेट, एंड रे एंड,
एंड गेट में बच्चों इससे पहले एक नोट गेट लगा दिया जाता है यहां, ठीक है, इसमें भी एक नोट गेट लगा दिया जाता है। ध्यान से देखना, पहले दो क्या लगा दिए, एंड गेट, एंड गेट से पहले इसमें भी एक नोट गेट, इसमें भी एक नोट गेट। अब देखो, अब इसमें जो कनेक्शन जाएगा, इसमें जो कनेक्शन आएगा, इसमें एक कनेक्शन इसका रहता है। देखो एक्चुअली में ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। एक कनेक्शन यहां से क्या रहता है और इसमें एक कनेक्शन यहां से आया रहता है, इसमें नहीं, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे कनेक्शन रहता है। ये एंड गेट हो गया। और ये एंड गेट का जो आउटपुट है और इस एंड गेट का जो आउटपुट है, ये दोनों जाता है बच्चों और गेट में। किसमें, और गेट में। और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है, और इधर मिलता है आपको आउटपुट। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं XOR गेट, ठीक है। तो देखो यहां से ए नोट आया, यहां से ए नोट आया, और यहां से आया बी। देखो इस गेट के लिए बोलोगे तो ये एंड है, ये भी एंड है, और ये भी और है, और ये दोनों नोट गेट होता है बच्चों। इसी को कहा जाता है XOR गेट, XOR गेट, ठीक है। इधर जो आउटपुट मिलता है बच्चों, इधर इस आउटपुट को दर्शाया कैसे जाता है, आप आउटपुट निकाल भी सकते हो कितना आएगा। इधर आउटपुट को दर्शाया जाता है ए सर्कल्ड प्लस बी, या AO प्लस बी कहा जाता है इसको। ये XOR का सिंबल होता है। जैसे आप और गेट में क्या लिखते हो, और गेट में लिखते हो y बराबर A प्लस बी, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आउटपुट। एंड गेट में क्या लिखते हो, एंड गेट में y बराबर A इंटू बी। उसी तरह से XOR गेट में बच्चों, XOR गेट में y बराबर लिखा जाता है A, और एक प्लस रहता है सर्कल के बीच में। तो इसको आप O प्लस पढ़ सकते हो, O और O के अंदर में प्लस, ए ओ प्लस बी पढ़ सकते हो। ये होता है आउटपुट XOR गेट में। आप निकाल भी सकते हो आउटपुट, अगर आप, सर निकाल दीजिए जरा, निकाल दीजिए। ए इधर से आया बच्चों, इधर क्या मिला, ए नोट, और इधर से देखो इसमें इसका जो दूसरा इनपुट है वो यहां से आया हुआ है, यहां से बी, तो इधर से बी जाएगा, ठीक है। अब ए नोट को तो ऐसे नहीं लिखते हो, ए नोट को कैसे लिखते हैं सर, ए इधर से इनपुट आया तो ए नोट ऐसे लिखते हैं बच्चों, ए नोट। अब एंड क्या करता है, इस दोनों को गुना कर देगा, ये दोनों इनपुट जाएगा, तो इधर एंड के लिए आउटपुट क्या जाएगा, ए बार इंटू बी। अब इस एंड गेट के लिए काम करो, इधर से बी आया तो इधर क्या आएगा, बी बार या बी नोट, ठीक है। और ए का कनेक्शन देखो, एक दूसरा जो इनपुट आया वो यहां से आया है, ए से आया है, तो यहां से ए आया। अब ये एंड क्या करेगा, दोनों इनपुट को गुना कर देगा, ए इंटू बी नोट, ठीक है। अब एक इनपुट और गेट के लिए ए नॉट इंटू बी है, और दूसरा इनपुट जो है ए इंटू बी नॉट है। इधर क्या मिलेगा, और क्या करता है, दोनों इनपुट को जोड़ देता है। दोनों इनपुट को जोड़ दीजिए, ए नॉट इंटू बी प्लस ए इंटू बी नॉट। इसी को बच्चों, इसी को दर्शाया जाता है ए ओ प्लस बी, इसी को। अब आप इसका ट्रुथ टेबल भी इजिली बना सकते हो, ये XOR गेट है। हालांकि ऐसा गेट पूछा नहीं है बच्चों, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन XOR गेट के लिए क्या होता है, ये होता है, देखो ए सर्कल्ड प्लस बी है, सर्कल्ड प्लस बी है, या इसको ए ओ प्लस पढ़ा जाता है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ओ प्लस पढ़ो, या फिर इसको पढ़ो सर्कल्ड प्लस, CLE, सर्कल्ड प्लस। एक यानी एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन है, एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन, या फिर ओ के अंदर प्लस का साइन है, इसलिए ओ प्लस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैं कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कहाँ है ये, जिम्मी आजा 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 आ गया। Which of the following is the output of NAND gate when both input are 1? अगर किसी NAND गेट में दोनों इनपुट 1 है, यानी दोनों इनपुट ऑन है, तो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों। NAND गेट याद करो, NAND मतलब नोट प्लस एंड गेट, यानी एक एंड गेट के आगे क्या लगा दो, एक नोट गेट लगा दो रे। इसका ट्रूथ टेबल ही बना लो बच्चों। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, तो इधर क्या देगा, एंड गेट क्या देता है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी इनपुट होगा नोट गेट में, तो आउटपुट क्या मिलेगा, नोट लगा दो, ए इंटू बी पे नोट लगा दो, ठीक है। अब क्या है दोनों में, नंड गेट व्हेन बोथ इनपुट इज इक्वल टू आर, 1 है, बोथ इनपुट है जो कि 1 के बराबर है, यानी ए का मान भी 1 के बराबर है और बी का मान भी
1 के बराबर है। तो यहाँ पे a का मान 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 नॉट लिखेंगे, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 का नोट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0। यानी नंद गेट में जब दोनों इनपुट ऑन रहता है तो आउटपुट आपको ऑफ मिलता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 0, जो कि ए ऑप्शन में ही मुझे दिख रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन XOR गेट। XOR गेट के बारे में कौन सा सही है बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे। अभी अभी मैंने बताया था, इसका आउटपुट याद रखना, आउटपुट मैंने बताया था इससे पहले कि इसका जो आउटपुट होता है बच्चों ये होता है A नॉट इंटू बी प्लस A इंटू बी नॉट, यही था आउटपुट। चलिए मैं इसका ट्रूथ टेबल बना के आपको दिखा देता हूं, तभी ये ऑप्शन आप सही कर पाएंगे या इसमें ऑप्शन आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए यहां पे मैं इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूं, देखने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रूथ टेबल TT, तो ट्रूथ टेबल अगर आप लिखना जानते होगे बच्चों, अगर पढ़े होगे तो जरूर जानते होगे। यहाँ पे मैंने लिखा A, यहाँ पे मैंने लिखा B, उसके बाद निकालना है A नोट और फिर B नोट, A नोट निकालना है फिर B नोट निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों A नोट इंटू B, A नोट इंटू B, उसके बाद निकालना है A इंटू B नोट, A इंटू B नोट, उसके बाद निकालना है दोनों का जोड़ A नॉट इंटू बी प्लस A इंटू बी नॉट, दोनों को जोड़ना है, यानी इसको और इसको जोड़ना है। आप लिखना भली भांति जानते हो अच्छे से, भली भांति जानते हूं। 0 0 1 1 लिखेंगे, इधर इधर 0 1 0 1। A नोट निकाला, A नोट मतलब इसका नोट, 0 का नोट क्या हो जाएगा 1, 0 का नोट क्या हो जाएगा 1, 1 का नोट क्या हो जाएगा 0, 1 का नोट क्या हो जाएगा 0। इधर B नोट निकाला है, 0 का नोट 1, 1 का नोट 0, 0 का नोट 1, 1 का नोट 0। अब निकालना है A नोट इंटू बी, क्या निकालना है A नोट इंटू बी, देखो जरा ध्यान से देखना, A नोट इंटू बी निकालना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, क्लियर। अब निकालना है A इंटू बी नोट, A इंटू बी नोट, A ये है A इंटू बी नोट, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है आउटपुट के लिए, यही फाइनल आउटपुट है बच्चों। इस दोनों को जोड़िए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, यानी सर्किट दो ही कंडीशन में ऑन है। कब? जब एक A ऑफ है B ऑन है, या एक A ऑन है B ऑफ है, यानी इसी दोनों कंडीशन में, यानी A और B में से अगर कोई भी एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा तभी ये सर्किट ऑन होता है। चलिए अब ऑप्शन पढ़िए जरा, अब जरा ऑप्शन पढ़ के देखो। हाँ ऑप्शन रे, ऑप्शन हट जा रे, न पंगा ले। चल 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एन XOR गेट। XOR गेट के लिए क्या सही है बच्चों, देखो इतना मेहनत किया मैंने, ये पढ़ लो जरा। इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1 इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम। इसमें कह रहा है कि बच्चों कि अगर बोथ इनपुट सेम हो, A और B सेम हो, A और B सेम हो, तो आउटपुट 1 के बराबर मिलेगा, यानी Y का मान 1 के बराबर मिलेगा। जरा देख लो जरा, A और B दोनों सेम हो, A और B देखो, A का मान 0 B का मान 0, आउटपुट क्या मिला 0। गलत हो गया, ये आउटपुट क्या बोल रहा है ये 1 मिलेगा। A और B सेम हो, A और B, A का मान भी 1 है B का मान भी 1 है, देखो आउटपुट क्या मिला 0, ये गलत है बच्चों। चलो, इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट इफ आउटपुट ऑफ 0, ये आउटपुट 0 मिलेगा इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम। दोनों इनपुट सेम होगा, दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0, दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0। ये तो सही लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगता है। इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1 इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज 0, ये भी तो सही है, ये भी तो सही है। इट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑफ 1, यानी ये आउटपुट 1 मिलता है जब आइदर ऑफ द इनपुट इज 0, या तो A 0 हो या फिर B 0 हो, आइदर ऑफ द इनपुट इज 0, किसी भी एक कोई भी एक इनपुट 0 हो तो Y का मान 1 मिलता है बच्चों, ये भी सही है। इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 0 इफ वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0, ये भी तो सही है, ये तो सही है, ये तीनों सही लग रहा है मुझे। ये बोल रहा है कि आउटपुट 0 है, इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 0, यानी आपको आउटपुट 0 मिलता है जब वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0,
एक 1 हो एक 0 हो, नहीं तो आउटपुट 1 मिल रहा है, ये ऑप्शन गलत है बच्चों। लेकिन ए और डी तो गलत है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे बी और सी पे डॉट हो रहा है बच्चों। इट प्रोड्यूसेज एन आउटपुट ऑफ 0 इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट तो 0 मिल रहा है। चलो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन ये देखो जरा, इट प्रोड्यूसेज एन आउटपुट ऑफ 1। सी नंबर क्वेश्चन चेक करो बच्चों, इसमें आउटपुट 1 कब मिलता है? आइदर ऑफ द इनपुट इज 0, मतलब कि कोई भी एक इनपुट 0 हो तो, कोई भी एक इनपुट 0 हो, देखो एक इनपुट 0 है तो इसमें कोई भी इनपुट 0 नहीं तो इसमें 2 भी 0 हो सकता है। चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी बिल्कुल सही। चले चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाय रे रे रे, ये तो लास्ट है रे, ये तो लास्ट है। Which of the following logic gate is equivalent to an AND gate followed by a NOT gate? यदि हम AND गेट के आगे एक NOT गेट लगा दें, AND गेट, अरे ये तो और बना दिए सर, ये तो और बना दिए सर, हम लोगों को गलत कंसेप्ट दे रहे हैं। AND गेट के आगे बच्चों एक NOT गेट लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये AND है, ये नोट है, ये नोट है। नोट का ओटी हटा दो, एन के साथ एंड जोड़ दो, नंड। नंड गेट, नोट प्लस एंड गेट, याद करो। और नंड गेट का सिंबल होता है बच्चों, एंड गेट के ऊपर टकला पे एक बड़ा सा 0 डाल दो, है ना, टकला पे ऐसे फूल गया तो नंड गेट कहलाता है। ये नंड गेट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये था बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर से, 40 नंबर चैप्टर से। तो ये सब सारा ऑब्जेक्टिव था, इसको आप रिवाइज करें, बार बार देखें, और इसी में से क्वेश्चन आएगा बच्चों। यकीन मानो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो लगातार, दे दनादन। ठीक है, थैंक यू सो मच।